हेलो। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मेरा नाम है मनोज सैनी। मैं हूँ एक मैथमेटिक्स टीचर। चैनल बेटर मैथ में आपका स्वागत है। और मैं जैसा कि आप सभी जब जानते हैं कि कक्षा 11 और 12 के मैथमेटिक्स जिसमें आरबीएससी मुख्य रूप से है कि सभी एक्सरसाइज को उनके कंसेप्ट्स के साथ हल करके मैं आपको समझाता हूँ। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कॉम्पोजिट फंक्शंस के कंपोजिट फंक्शंस का कंप्लीटली इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व भी किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द इनवर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन। तो कंपोजिट फंक्शन पढ़ने के बाद अब इनवर्स फंक्शन पढ़ना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिलोम फलन आखिर होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने परिभाषा में इसको मेंशन किया है कि यदि कोई फलन f a टू b यानी समुच्च a से समुच्च b में परिभाषित है और यह फलन यदि एक एक ही आच्छादित है तो इस फलन का प्रतिलोम फलन f इनवर्स b2a अवश्य रूप से विद्यमान होता है। इसे हम मैपिंग के द्वारा भी समझ सकते हैं। यहाँ एक समुच्च a है, दूसरा समुच्च b है। समुच्च a के अंदर तीन अवयव हैं, a1 a2 a3। समुच्च b के अंदर b1 b2 b3 तीन अवयव हैं। यहाँ पे ये इनकी मैपिंग की गई है। तो यदि ये मैपिंग की गई है तो यहाँ पे हम फलन के कॉन्सेप्ट से इस चीज को कैसे लिख सकते हैं कि f ऑफ a1 इक्वल्स टू ये होगा b2 के बराबर, f ऑफ a2 इक्वल्स टू होगा b1 के बराबर, f ऑफ a3 इक्वल्स टू होगा b3 के बराबर। इसी चीज को यदि हम रिवर्स ऑर्डर में रीड करें, यानी यदि इसको हम b2a रीड करें तो ये कुछ ऐसे होगा। जब हम इसको b2a रीड करेंगे तो यह फलन जो f a से b में परिभाषित था, इसी फलन f को अब मैं f इनवर्स b2a में परिभाषित करूंगा। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि यदि ये मैपिंग आपकी एफ इनवर्स और ये आपकी एफ, तो यहाँ ये जो मैपिंग है एफ इनवर्स, इस एफ इनवर्स के अकॉर्डिंग ये क्लियर है कि एफ इनवर्स b1 इक्वल्स टू a2 होगा, एफ इनवर्स b1 b2 इक्वल्स टू a1 होगा और एफ इनवर्स b3 इक्वल्स टू a3 होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो फलन a से b में परिभाषित था, इसको जब प्रतिलोम फलन ज्ञात किया तो जस्ट इसका ये रिवर्स ही है। एलिमेंट्स में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पे ये एफ इनवर्स प्रतिलोम हो गया। क्लियर? इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं कि यदि कोई फलन f r से r में परिभाषित है जहां fx बराबर 3x प्लस 4 है तो f इनवर्स आपको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए हम fx इक्वल्स टू y लिख सकते हैं, ये तो हम सभी पहले से ही जानते हैं। और ये आपको गिवन है 3x प्लस 4 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं। जब fx इक्वल्स टू y है तो x इक्वल्स टू f इनवर्स y होगा। और यहाँ से जब y इक्वल्स टू 3x प्लस 4 है तो x इक्वल्स टू y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 होगा। x हमारा इक्वल है f इनवर्स y के, तो ये भी आपका इक्वल हो गया f इनवर्स y के। यदि आपको फलन fx के रूप में दे रखा है तो आपको प्रतिलोम भी f इनवर्स x के रूप में ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम y की एक जगह पर x यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका f इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो इस प्रकार हम किसी भी फलन f का यदि वह एक एक ही आच्छादक है तो उसका प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि fx इक्वल टू 3x प्लस 4 एक एक ही आच्छादक फलन ही है, क्योंकि लीनियर फंक्शन है, वो कम्प्लीटली आर टू आर में डिफाइंड है। ठीक है, तो अतः इसका प्रतिलोम फलन हम कुछ इस तरह से ज्ञात करते हैं। थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रतिलोम फलन के गुणधर्म। पहला गुणधर्म है कि जब भी हम अभी हमने देखा था कि यदि कोई फलन f जो कि एक एक ही आच्छादक है और यदि वह f a टू b परिभाषित है तो उसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स b टू a परिभाषित होता है। तो स्पष्ट है कि f का जो प्रांत होगा वो f इनवर्स का परिसर होगा और f का जो परिसर होगा वो f इनवर्स का प्रांत होगा। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक एक ही आच्छादक फलन का प्रतिलोम सदैव अद्वितीय होता है। बेसिकली एक प्रमेय है। तो इसको अब हम प्रूव करके देखते हैं। तो इसके लिए कुछ मान के चलते हैं। कैसे मानते हैं कि यदि माना कि एफ ए टू बी कोई एक ही आच्छादक फलन है और इसके प्रतिलोम फलन मान लीजिए जी बी टू ए और एच बी टू ए है। ऐसा हमने क्यों माना?
क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी के अनुसार एक एक ही आच्छादित फलन का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब है कि उसके अलावा अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता, यानी एक ही होगा। हम कहते हैं कि नहीं, एक ही नहीं है, कोई दो है, तो ये दोनों ही फलन B2 में परिभाषित हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों फलन G और H जो हैं वो F के प्रतिलोम फलन है। तो अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि G और H दो अलग अलग फलन हैं या सिमिलर हैं। यदि ये सिमिलर पाए गए तो ये यूनिक ही होगा, या यूनिकनेस की प्रॉपर्टी आपकी सदैव विद्यमान होगी, अदरवाइज ये आपका वायोलेशन होगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं कि मान लीजिए यदि x1 और x2 वो दो एलिमेंट हैं जो A के हैं, समुच्चय के, और y को एलिमेंट है जो B का है, तो स्पष्ट है कि fx1 इक्वल्स टू y होगा और fx2 इक्वल्स टू y होगा। मैंने सिंगल B के अंदर एक ही एलिमेंट y लिया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई जी बाई, यदि B के अंदर एक ही एलिमेंट है तो जी बाई बराबर x1 मान सकते हैं और h बाई बराबर हम x2 मान सकते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि दोनों अलग अलग फलन हैं। तो fx1 इक्वल्स टू fx2 है, क्योंकि fx1 की वैल्यू भी y है और fx2 भी y है। जब fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि f तो एक ही की फलन होता है सदैव। यदि f एक एक ही है तो एक एक की शर्त के अनुसार fx1 बराबर fx2 तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। जब x1 बराबर x2 है तो x1 और x2 की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाली हुई है। ये दोनों वैल्यू यहाँ जब रखते हैं तो x1 इक्वल्स टू जी वाई है और x2 इक्वल्स टू एच वाई है। तो इससे स्पष्ट है कि दोनों तो जी वाई इक्वल्स टू एच वाई है, तो इसी को हम कह सकते हैं कि g इक्वल्स टू एच है। दैट मीन्स g और h समान ही फलन को परिभाषित करते हैं। g और h को हमने प्रतिलोम फलन माना था, तो इससे स्पष्ट है कि f का जो प्रतिलोम फलन होगा वो सदैव अद्वितीय ही होगा। थैंक यू। हाँ जी, तो अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तीसरा गुणधर्म। इस गुणधर्म के अनुसार यदि कोई फलन f a से b और तथा f इनवर्स b से a में परिभाषित है तो f o f इनवर्स इक्वल्स टू i v और f इनवर्स o f इक्वल्स टू i a होते हैं, जहां i और i v समुच्चय और b के तत्सम फलन हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। माना कि a बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b, हमने एलिमेंट माने, तो यहाँ हम f जब a से b में परिभाषित है तो f इक्वल्स टू b लिख सकते हैं। इसी प्रकार f इनवर्स जब b से में परिभाषित है तो इसको हम f इनवर्स b इक्वल्स टू a लिख सकते हैं। f और f इनवर्स बेसिकली क्या है, एक संयुक्त फलन है f और f इनवर्स का, तो इसको हम हमेशा रिवर्स ऑर्डर में रीड करते हैं, f इनवर्स से f की ओर। तो जब f इनवर्स से f की ओर रीड करेंगे तो ये b से b में परिभाषित होगा। सिमिलरली f इनवर्स o f जो है वो a से a में परिभाषित होगा। f o f इनवर्स x को हम f ऑफ द f इनवर्स x लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर x की वैल्यू b रिप्लेस करते हैं तो f o f इनवर्स b इक्वल्स टू f ऑफ द f इनवर्स b, और यहाँ पे f इनवर्स b की वैल्यू आपको गिवन है, इसके a के, तो ये हो गया fa, और fa गिवन है इक्वल्स टू b के, तो ये हो गया b बिलोंग्स टू b। तो यहाँ पे जो हमने b एलिमेंट पुट किया तो b एलिमेंट ही हमें ऑब्टेन हुआ, तो स्पष्ट है कि f o f इनवर्स इक्वल्स टू ib है। इसी प्रकार जब f इनवर्स ओ एफ ए की बात करें तो यहाँ पे f इनवर्स, जब यहाँ पे x इक्वल्स टू a पुट करते हैं तो f इनवर्स f a इक्वल्स टू आपको गिवन है b के, तो ये हो गया f इनवर्स b, और जब f इनवर्स b इक्वल्स टू आपको गिवन है a के, तो ये हो गया a। तो जब हमने a एलिमेंट पुट किया तो a एलिमेंट ही ऑब्टेन हुआ, तो स्पष्ट है कि f इनवर्स ओ एफ इक्वल्स टू i a है। थैंक यू। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो प्रतिलोम फलन के गुणधर्म हम पढ़ रहे थे। अब हमारा तीसरा गुणधर्म है कि यदि f तथा g दो एक एक ही आच्छादित फलन हैं तो GOF इनवर्स इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स होता है। यह हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं। प्रूव करने के लिए माना कि कोई फलन f a से b तथा कोई दूसरा एक एक ही आच्छादित फलन g b to c विद्यमान है, तो स्पष्ट है कि यदि एक एक ही आच्छादित फलन है f और g तो इनका प्रतिलोम फलन भी विद्यमान होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि f इनवर्स b to a और g इनवर्स c to b विद्यमान होंगे। GOF जो फलन है, यानी जो f और g का संयुक्त फलन है, वो आपका a to c विद्यमान होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम बात करते हैं संयुक्त फलन की तो इनको हमेशा रिवर्स ऑर्डर में रीड किया जाता है, यानी f से g की ओर। तो f से g की ओर जब रीड करेंगे तो हमें a to c मिलेगा। इसी यदि GOF आपका विद्यमान है तो GOF इनवर्स आपका
जीओ एफ यदि ए टू सी विद्यमान है तो जीओ एफ इनवर्स आपका सी टू ए विद्यमान होगा। यहाँ पे जीओ एफ जो फलन है, क्योंकि दो एक एक ही आच्छादक फलनों का जो संयुक्त फलन है वह भी एक एक ही आच्छादक ही होता है, अतः हम कह सकते हैं कि जीओ एफ का प्रतिलोम फलन भी अवश्य रूप से विद्यमान होगा, तो ये आपका सी टू ए विद्यमान होगा। यहाँ पर यदि a belongs to a, b belongs to b और c belongs to c है, यानी ये तीन हमें एलिमेंट माने हैं जो समुच्चय a, b और c से बिलोंग करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि हम फलन की परिभाषा से कह सकते हैं कि f इक्वल्स टू b, gb इक्वल्स टू c आपका होना चाहिए। तो इसी अकॉर्डिंग f इनवर्स b इक्वल्स टू a और g इनवर्स c इक्वल्स टू b होगा। तो अब हम बात करते हैं जी ओ एफ एक्स की, तो ये हो गया जी ऑफ द एफ एक्स। यदि एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे ए पुट करता हूँ तो जी ओ एफ ए इक्वल्स टू जी ऑफ द एफ ए। एफ ए इक्वल्स टू आपको गिवन है किसके इक्वल है, बी के, तो ये हो गया जी बी, और जी बी इक्वल है आपकी सी के, तो ये हो गया सी, यानी जी ओ एफ ए आपका हो गया इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे जी ओ एफ फलन विद्यमान है तो जी ओ एफ इनवर्स भी विद्यमान था, तो स्पष्ट है कि जी ओ एफ इनवर्स आपका सी इक्वल्स टू ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एफ इनवर्स और जी इनवर्स के लिए, तो एफ इनवर्स और जी इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। यदि एक्स इक्वल्स टू सी यहाँ पे पुट करते हैं तो एफ इनवर्स और जी इनवर्स सी इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स सी। एफ इनवर्स और जी इनवर्स सी इक्वल्स टू जी इनवर्स सी आपको गिवन है इक्वल्स टू बी के, तो ये बी हो गया, तो एफ इनवर्स बी इक्वल है ए के, ये इक्वल्स टू ए हो गया। तो स्पष्ट है कि जीओ एफ इनवर्स सी इक्वल्स टू ए प्राप्त हुआ तथा एफ इनवर्स और जी इनवर्स सी इक्वल्स टू भी ए प्राप्त हुआ, तो अतः हम कह सकते हैं कि जीओ एफ इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, ये आपका इक्वल। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रतिलोम फलन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण की। तो यहाँ पे बुक के अंदर उदाहरण नंबर 7 दिया गया है। इस उदाहरण के अनुसार यदि कोई फलन f r से r विद्यमान है और एफ एक्स बराबर ये दिया गया है, तो हमें एफ इनवर्स 8 और एफ इनवर्स 9 ज्ञात करना है। तो इसको हम ज्ञात करते हैं। देखिए पहले हम बात करेंगे एफ इनवर्स 8 की। तो माना एफ इनवर्स 8 इक्वल्स टू एक्स, इसका मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू 8 हो गया। अतः अतः एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, और ये एफ एक्स इक्वल्स टू 8 है हमारे अकॉर्डिंग, ये इक्वल्स टू 8। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व आउट किया तो यहाँ से हम श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने f इनवर्स 8 इक्वल्स टू x माना था और इस x की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर ली। इस प्रकार हमें f इनवर्स 8 का मान प्राप्त हुआ। तो यही वैल्यू आपकी डिनोट करती है f इनवर्स 8 के मान। इसी प्रकार हम f इनवर्स 9 भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ, f इनवर्स 8 हमने ज्ञात करके देख लिया। सिमिलरली वे में हम f इनवर्स 9 भी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा है उदाहरण नंबर 7। इसके अनुसार यदि कोई फलन f r से विद्यमान है और एफ एक्स बराबर दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि f एक एक आच्छादक फलन है तथा उसका इनवर्स फलन भी ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल f इनवर्स जो होगा वो r से r ही विद्यमान होगा। ये तभी विद्यमान हो सकता है जबकि एफ एक्स एक एक ही आच्छादक हो। तो हम बात करते हैं कि एफ एक्स एक एक ही आच्छादक है या नहीं, यदि या फिर जब एफ एक्स एक एक ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू यदि एफ एक्स टू है
तो x1 क्यूब प्लस 2 इक्वल्स टू x2 क्यूब प्लस 2 होगा, और x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब है, अतः x1 इक्वल्स टू x2 है। तो जब fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 है, अतः f एक एक ही है। यहाँ पर जब fx का ग्राफ देखते हैं ये इस प्रकार हो, यहाँ पर प्रत्येक यदि इधर x1 की वैल्यू है इधर x2 की वैल्यू लेते हैं, प्रत्येक x1 की वैल्यू के लिए प्रत्येक x2 की वैल्यू आपको प्राप्त होती है। तो यहाँ स्पष्ट है, और इस वाले पॉइंट पे ये x1 की वैल्यू आपको 0 प्राप्त होती है। तो स्पष्ट है कि यहाँ पे जब हम ग्राफ लेते हैं x, जब हम x और fx के मध्य ग्राफ लेते हैं, जहाँ fx इक्वल्स टू x2 प्लस 2 है, तो एक ग्राफ कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। प्रत्येक x के मान के लिए प्रत्येक एक fx की वैल्यू यूनिक होगी और सभी वैल्यू यहाँ पर विद्यमान होंगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि f आच्छादित है। तो ये स्पष्ट है कि जब फलन f एक एक की ओर आच्छादक है तो इस फलन का f इनवर्स भी विद्यमान होगा। f इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम माना f इनवर्स x f इनवर्स मुझे ज्ञात करना है, तो f इनवर्स x के लिए मैं सबसे पहले f इनवर्स y इक्वल्स टू x मान लेता हूँ। तो यहाँ से y इक्वल्स टू हो गया आपका fx, और y इक्वल्स टू जब fx है तो fx इक्वल्स टू आपको गिवन है x2 प्लस 2। तो y बराबर हो गया आपका x2 प्लस 2, x2 इक्वल्स टू हो गया y माइनस 2, और x इक्वल्स टू हो गया y माइनस 2 की होल पावर 1/3। तो हमने f इनवर्स y की वैल्यू इक्वल्स टू x मानी थी, तो ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अतः f इनवर्स y इक्वल्स टू y माइनस 2 पावर 1/3, या f इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस 2 की होल पावर 1/3। इस प्रकार हम f इनवर्स y की वैल्यू या फलन f का प्रतिलोम फलन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.2 की, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग, यदि आपके तीन समुच्च ए बी और सी दिए गए हैं, फलन f a से b g b से c में विद्यमान है, तो हमें GOF इनवर्स और F इनवर्स और G इनवर्स को क्रमित युग्म के रूप में ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो देखिए कि GOF इनवर्स और F इनवर्स ऑफ G इनवर्स ये तो इक्वल है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। यानी जो मान GOF इनवर्स का होगा वही आपका F इनवर्स और G इनवर्स का होगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूँ कि GOF इनवर्स इक्वल्स टू F इनवर्स और G इनवर्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जब हम GOF इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं या F इनवर्स और G इनवर्स ज्ञात कर रहे हैं, हमें दोनों के मान इक्वल है तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे GOF इनवर्स का मान ज्ञात करता हूँ। तो यह स्पष्ट है, क्योंकि GOF जो होगा संयुक्त फलन के अनुसार हम जानते हैं F से G की ओर जब देखते हैं तो यहाँ पे F है आपका A से B, G है B से C, तो GOF आपका होगा A से C के बीच विद्यमान होगा।
जीओ एफ ए से सी के बीच में विद्यमान है, यानी समुच्च एक के अवयवों को समुच्च सी से आपको संबंधित करना है, यही मतलब हुआ। तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले जीओ एफ एक्स की बात करें तो इसका मतलब होगा जी ऑफ द एफ एक्स मुझे गिवन है 2x+1 के, मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ द 2x+1। जी एक्स आपको गिवन है x² - 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे x की जगह पे 2x+1 पुट कर देते हैं। ये हो गया 2x+1 का होल स्क्वायर -2। इसको सॉल्व आउट कीजिए। 4x² + 1 + 4x - 2 ओवरऑल हो गया 4x² + 4x - 1। तो जीओ एफ एक्स की वैल्यू आपको प्राप्त होती है 4x² + 4x - 1। तो यहाँ से अब हम जीओ एफ एक्स की वैल्यू यदि मुझे गिवन है तो इसकी सहायता से मैं जीओ एफ इनवर्स का मान भी ज्ञात कर सकता हूँ। क्लियर? कैसे कर सकते हैं देखिए। जीओ एफ इनवर्स y इक्वल्स टू मैंने x मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जीओ एफ इनवर्स y इक्वल्स टू ये x है आपका। तो जैसा कि हम प्रतिलोम फलन का मान पहले से भी ज्ञात कर रहे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ये मान ज्ञात कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू जीओ एफ एक्स। तो जीओ एफ एक्स मुझे गिवन है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ, इसकी जगह में ये वैल्यू रख सकता हूँ, ठीक है। तो जीओ एफ इनवर्स y इक्वल्स टू एक्स है, तो उससे अच्छा तो ऐसे कर लो। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जीओ एफ एक्स की वैल्यू यदि मुझे डायरेक्टली गिवन है तो पहले मैं यहाँ से वैल्यू ही क्यों नहीं ऑब्टेन कर लूँ, क्योंकि मुझे यहाँ तो फलन दिया गया है। एक्स यहाँ पर जो सारी वैल्यू होंगे एक्स के, वो सभी मान आपके ए से बिलोंग करेंगे, तो ए की वैल्यू आप पहले पुट कर दीजिए। यानी जी ओ एफ 1 इक्वल्स टू 4 + 4 - 1। ये हो गया 4 + 4 8 - 1 यानी 7। जीओ एफ 2 की वैल्यू बात करें 16 प्लस के 8 24 - 1 यानी 23। जीओ एफ 3 की बात करें तो ये आपका होता है 30 प्लस 12 48 - 1 47। और जीओ एफ 4 तो मान की यदि बात करें तो ये हो गया 64 और 70 - 1 79। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ जीओ एफ ये इस टाइप से विद्यमान है, तो जीओ एफ इनवर्स जो होगा वो आपका C2A विद्यमान होगा। अतः यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जीओ एफ इनवर्स 7 इक्वल्स टू 1, जीओ एफ इनवर्स 43 इक्वल्स टू 2, जीओ एफ इनवर्स 47 इक्वल्स टू 3 और जीओ एफ इनवर्स 79 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से मान क्या आते हैं, अतः है जीओ एफ इनवर्स ये सभी मान जो प्राप्त होते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी 7, 1 23, 2 47, 3 और 79।
ये तो स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि जीओएफ इनवर्स के जो सारे मान आपको प्राप्त हुए वो सभी मान समुच्चय ए के अंदर बिलोंग करते हैं, यानी एक भी मान यहाँ पर कोई अतिरिक्त प्राप्त नहीं होता है। तो ये स्पष्ट है कि ये एक एक ही आच्छादक फलन को पूर्णतः पालन करता है। देखिए हमारा जीओएफ इनवर्स के मान क्रमित युग्म के रूप में इस प्रकार प्राप्त होते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यदि कोई फलन f R से R में विद्यमान है और fx बराबर x प्लस b है, जहाँ a नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो मुझे सिद्ध करना है कि f एक एक ही आच्छादक फलन है, और यदि ये ऐसा है तो f इनवर्स में मुझे ज्ञात करना है। तो पहले हम प्रूव करते हैं कि f एक एक ही आच्छादक है। तो देखते हैं एक एक ही आच्छादक की जो शर्त है उसके अनुसार पहले इस फलन को चेक करते हैं और उसके बाद फिर f इनवर्स ज्ञात करते हैं। तो देखिए यदि fx1 equals to fx2, जहाँ x1 x2 belongs to R, that means ax1 plus b equals to ax2 plus b, that means x1 equals to x। तो जब fx1 equals to fx2 है तो x1 equals to x2 है, अतः है f एक एक। अब बात करते हैं आच्छादक की। आच्छादक के लिए यदि fx equals to y है और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये हम जानते हैं कि y वो सभी मान हैं जो कि परिसर के मान होते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू की यदि बात करें तो मैं y का कोई भी मान यहाँ पे पुट करूं, y का जो मान है वो बेसिकली यहाँ पे कोडोमेन का ही पार्ट होता है। तो कोडोमेन आपका r है, तो यहाँ पे r का मैं कोई भी मान प्राप्त कर दूं, मुझे x का कोई ना कोई मान जरूर प्राप्त होगा। तो अतः मैं कह सकता हूँ कि जो सभी मान प्राप्त होंगे वो सभी आपके प्रांत R के अंदर ही विद्यमान होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि अतः सह प्रांत इक्वल्स टू परिसर इक्वल्स टू R। अतः है अच्छा, इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया कि f एक एक ही है और f आच्छादक भी है। अब हम बात करते हैं कि f इनवर्स क्या होगा। f इनवर्स की बात करें स्टूडेंट्स तो माना f इनवर्स y इक्वल्स टू x है, तो ये इसका मतलब fx इक्वल्स टू y है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ax प्लस b इक्वल्स टू जब y है x इक्वल्स टू y माइनस b डिवाइडेड बाई a। तो हमने f इनवर्स y की वैल्यू x मानी थी, तो यही हमारा ये मान प्राप्त हुआ। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ f इनवर्स y। x के रूप में इस मान को व्यक्त करना चाहें तो कह सकते हैं f इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस b डिवाइडेड। इस प्रकार हम ये मान यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ पे f इनवर्स जो होगा वो भी r टू r ही विद्यमान होगा। तो जब f इनवर्स r टू r है तो f इनवर्स x इक्वल्स टू x माइनस b डिवाइडेड बाई a। तो इस प्रकार हमें प्रतिलोम फलन का मान ज्ञात होता है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। यदि फलन f r से r में विद्यमान fx इक्वल्स टू cos x प्लस 2 है, तो हमें ज्ञात करना है f इनवर्स यदि ये विद्यमान है। तो ये तो स्टूडेंट स्पष्ट है कि यदि कोसाइन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स मिल जाते हैं
जहां पर x के अलग अलग मानों के लिए y के मान सिमिलर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो x का मान होगा उसके लिए y का मान -1, यहाँ पे यहाँ पे जो आपका x का मान होगा इस पॉइंट पर उसके लिए मान ये है, यहाँ पर भी जो x का मान है उसके लिए भी आपको सेम मान ये y का प्राप्त होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब x के विभिन्न मानों के लिए y के समान मान प्राप्त होते हैं तो ये फलन तो है, परंतु यह एक ही फलन तो नहीं है। जब ये एक ही फलन ही नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह फलन कभी भी प्रतिलोम फलन के लिए वैलिड नहीं माना जा सकता। तो आप कह सकते हैं कि चूंकि एफ एक्स एफ टेंड्स टू आर टू ऑफ में एक ही फलन नहीं है, अतः एफ एक्स का प्रतिलोम एफ इनवर्स या नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ एफ इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। थैंक यू।